हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छे होंगे ऐसे आशा करता हूं मैं। एजुकेशन के मामले में आप बहुत क्लियर कट हैं कि आपको क्या करना है। अपने फ्यूचर को लेकर के आप बहुत चिंतित होंगे। तो मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आप मेरे विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं लगातार डेली वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और अपने साथियों को शेयर भी करिए, क्योंकि आपके गुरुजी का जो है वो समय 4000 बास टाइम जो है आपको 4000 घंटे पूरा करना है। तो आप अपने गुरुजी का सहयोग करें, क्योंकि वो आपके लिए रोज़ मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि टाइम आप जो है बढ़ाएं, देखें वीडियो को लगातार और अपने साथियों को, स्टूडेंट्स जितने भी आपके हिंदी मीडियम के रिश्तेदार भी होंगे आपके, तो उन सब के लिए आप शेयर भी करें। तो अभी तक हम न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चला रहे हैं, आज की जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और निश्चित रूप से मान के चलो पेपर में आएंगे जरूर। और इसके बाद में वैद्युत विभव और विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का जो आपका टॉपिक है वो पूरा होता है। तो पहले आज हम न्यूमेरिकल बताएंगे, इसके बाद ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या न्यूमेरिकल है वहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन है आपका, देखिए, किसी निकाय में दो आवेश, किसी निकाय में दो आवेश कौन कौन से, QA बराबर, QA बराबर दिया है आपको 2.5 इंटू 10 पावर 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और दूसरा दिया है तथा QB बराबर, QB आपको दिया है -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। क्रमशः दो बिंदुओं, इन सवालों को आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बिंदुओं A 0,0 और 15, बल्कि -15 सेंटीमीटर तथा V बिंदु का जो निर्देशांक है वो दिया है आपका 0,0 और प्लस के 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, यानी इस पर स्थित है। ठीक, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप देखना अच्छी तरह से, क्या सवाल आपका लिखा हुआ है। देखिए सवाल क्या है आपका, किसी निकाय में दो आवेश QA इतने कूलम तथा QB इतने कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक है 0,0 माइनस के 15 सेंटीमीटर तथा दूसरा बिंदु B है, वहां पे रखा हुआ है 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, रखे हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक बात। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, दो बिंदु आपके पास हैं, कौन कौन से हैं। ए बिंदु है, उसके निर्देशांक है 0,0 और माइनस के 15 सेंटीमीटर।
और दूसरा बिंदु आपका क्या है, दूसरा बिंदु है बी, इसके निर्देशांक है 0,0 और प्लस के 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप समझ लीजिए, यहाँ आप पहले समझने की ये निर्देशांक आपने पढ़े होंगे एक्स वाई जेड, ये एक्स की वैल्यू है, वाई की और जेड की, एक्स वाई जेड। अब बात ये आती है कि ये तो प्लस का जेड है, ये माइनस का जेड है, एक्स और वाई दोनों 0 हैं। तो देखिए इसकी निर्देशांक बना लें हम लोग, यहाँ कैसे बनाओगे, ये आपका x हो गया, z डैश और इधर y हो जाएगा। ठीक, ये मूल बिंदु हो गया इसका। अब आपको पता है मूल बिंदु से जो है ऊपर की ओर चढ़ने की दूरी प्लस की होती है, अर्थात z में प्लस का मान कौन सा, ये है, यानी कि b बिंदु आपका यहाँ होगा। तो ये हो गया आपका 0,0 और प्लस के 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। माइनस का कहाँ होगा, देखो ये नीचे की ओर होगा, यहाँ कहीं, ये बिंदु यहाँ होगा। तो ये क्या हो गया 0,0 और माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ क्या है, यहाँ पर जो आवेश रखा है वो क्या है, यहाँ पर आवेश जो रखा है वो आपका क्यू है, ये प्लस का है, यहाँ रखा हुआ है आपका प्लस का, कितना, प्लस का 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 रखा हुआ है। ठीक, कूलम। यहाँ क्या रखा हुआ है, यहाँ रखा है आपका माइनस का, पहले प्लस का है, ए पर रखा हुआ, ये माइनस का है, बी पर है माइनस का और ए पर है प्लस का, यानी कि 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक द्विध्रुव बन रहा है, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 15 इधर हो गई, 15 इधर, भले कि ये माइनस की है, लेकिन माइनस तो ये बता रहा है किस चतुर्थांश में है, किस अक्ष पर है, लेकिन दूरी तो 15 ही है, तो 15 ये और 15 ये जुड़ जाएगी, अर्थात ए भी जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी जो 12 है वो आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, द्विध्रुव क्यों कहा हमने, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों बराबर और विपरीत आवेशक होते हैं, तो वैध द्विध्रुव बनता है वहां पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है वो चीज आप देख लें अच्छी तरह से। तो आपको पूछ कर रहे हैं कि पहले पूछ रहे हैं निकाय का कुल आवेश, तो देखिए पहला पार्ट है इसका, निकाय का कुल आवेश Q बराबर QA प्लस QB। ठीक, यहां से क्या करेंगे, QA का मान आपको पता है, देखो कितना है 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 प्लस, अब ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, अर्थात 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7, तो ये आपके प्लस माइनस कट जाएंगे, तो आपका शून्य हो गया। कुल आवेश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहे कोई सा भी हो, सबका शून्य होता है। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L बराबर क्या हो जाएगी 15 प्लस 15, यानी कि आपका हो गया 30 सेंटीमीटर में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान लो पेपर में रखा हुआ है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 100 से भाग दे देंगे तो आपका क्या है, या 10 की घात मानो 2 से गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। तो अगर 100 से भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा 2L, Q की जगह QA कर लो चाहे QB कर लो, आवेश जो है इनका एक ले लेंगे कोई इनमें से, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो यहाँ QA लिख लो चाहे QB लिख लो, एक ही बात है। Q लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, गलती हो जाएगी, फिर इनमें से आवेश लेना है आपको। तो 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 और L का मान 0.3 हो, इसकी गुणा कर दीजिए, 25 या 75.2 के बाद गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक हो गया।
अब ये पॉइंट उठा के यहाँ ले आएंगे, तो हमने आपको बताया जब लेफ्ट से राइट ले जाते हैं डेसिमल तो वहाँ पर माइनस की पावर बढ़ेगी, यानी कि 7.5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम मीटर। ये आपका एक उत्तर आ गया। बहुत आसान सा सवाल है, इसे आप देख लें अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लें अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने सवाल आज हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से एडवांस से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है इसमें। हमारे कॉन्सेप्ट को आप देखिए, डिजिटल बोर्ड और एक लेवरेज लोगों के चक्कर में ना पड़िए आप। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको समझिए पहले, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये मान लो इस रखा हुआ है 2027 में, दो आवेश Q तथा Q, इसको आप डाल लीजिए 2027 पक्का। दो समान आवेश, दो समान आवेश Q तथा Q, यानी दोनों आवेश आपके Q हैं, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कौन सा, कैपिटल Q रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। ठीक, सवाल को देख लें अच्छी तरह से आप, बहुत बेहतर सवाल है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा शायद, एक बार मैं फिर पढ़वाता हूं आपसे। दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। ठीक है, अब ये बात क्या कहना चाहते हैं समझ लीजिए पहले। देखिए यहां बनाते हैं, ए और दो बिंदु हैं V, इन पर दोनों पर आवेश रखे हुए हैं Q और Q। इनके बीच में बिल्कुल मध्य बिंदु पर क्या है, कोई बिंदु मान लीजिए P है जहां पर एक कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। ठीक, अब क्या है, इनकी जो बीच की दूरी है हमें दे में रखिए, किसी दूरी पर रखिए। सपोज दैट हमें A मान लिया, Q और Q स्मॉल a दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक बात, अब क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी है वो आधी आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, या ऐसा करो इनको R ले लो,
आर आपके उसमें भी नियम में भी है, तो उसके आर ले लो, चलो ए भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ले लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं। तो क्या करेंगे आप, ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी आपकी r/2 हो गई, ये भी आपकी r/2 हो गई, ठीक, समझ गए। अब क्या करेंगे आप, इनके बीच लगने वाले बल निकाल लीजिए। निकाय में संतुलन में कब होगा, जब इनके बीच लगने वाला बल इनके बीच में लगने वाले बल के बराबर और विपरीत होगा, अर्थात इन दोनों का जो परिणामी है वो कैसा होगा, शून्य होगा, तभी जो है या इनके बीच लगने वाला बल, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FAB निकाल लेते हैं। FAB का मतलब ए और बी के बीच जो आवेश है उनके लिए क्या होगा, कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों के मान Q और Q है, बटे में दूरी कितनी इनके बीच की r है, तो ये r² होगा। इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0 Q² बटे में r², ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब आप इनके बीच निकाल लीजिए, FAB निकाल लीजिए। FAB बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q, ये भी आपका Q² हो जाएगा, Q इंटू कैपिटल Q आएगा, स्क्वायर नहीं होगा इस बार, इसके बीच में दूरी इनके बीच में कितनी है, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या 1/4πε0 और आपका Q बटे में आपका r², और क्या होगा साथ में 1/2 का स्क्वायर होगा, वो ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ से 4 और आ जाएगा, ठीक। कितनी बात आप समझ गए। चूंकि निकाय संतुलन में है, निकाय संतुलन में है, अर्थात FAB प्लस FAP बराबर 0, ठीक है, या यूं कह लो कि इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इसको उधर ले जाइए, FAB बराबर हो गया माइनस का FAP, इनके मान रख दीजिए, तो क्या हो गया यहां से 1/4πε0 और Q² बटे में कितना है आपका r², यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1/4πε0 और Q बटे में इंटू 4 और अपान में स्मॉल r², ठीक हो गया। तो देखो कुछ कटने वाले उन्हें काट देते हैं, तो देखो ये तो इससे कट जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा, ठीक, और r² से r² कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, वो हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपके पास इधर बचा है Q बचेगा, इधर आपके पास बचा है माइनस का 4 कैपिटल Q, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, Q की, तो Q बराबर क्या हो जाएगा -Q/4। इस तरह से ये सवाल आपका आ गया। देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका हम बता रहे हैं आपको, न्यूमेरिकल हमने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। मिटा दें इसको। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से ये मान लें कि आपका लाइफ बदलने वाला है। जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि हम किस स्टाइल में पढ़ाते हैं और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके
क्या होगा उसका मान। देखिए क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, मान क्या होगा जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसको यहां से मिटा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की, त्रिज्या वाली जल की बूंद को, जल की बूंद को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके, वायु में स्थिर लटका सके। ठीक हो गया। अब ये सवाल क्या है, सवाल क्या कहना चाहता है वो समझिए पहले आप। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यानी कि जो बूंद है लटकी हुई उस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दिया हुआ है, वायु में स्थिर लटका सके। अर्थात यहां पर देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपकी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, इनके बीच में कोई बूंद यहां पर लटकी हुई है, यहां पर ये बूंद है। अब बूंद है तो इसके क्या द्रव्यमान भी होगा इसमें, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है और द्रव्यमान m होगा तो इसका भार भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अर्थात इसके भार के विपरीत दिशा में कोई बल ऐसा कार्य कर रहा होगा जो इसको लटकाए हुए है, अर्थात वो आपका वैद्युत बल होगा, कैपिटल F बराबर QE, आप ये जानते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बूंद है वो लटकी हुई है, तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान हमें याद करना है। लटकेगी कब, जब उसका वेट उसके जो है वैद्युत बल के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2027 में 3 क्वेश्चन हमने कराए, जरूर आएंगे। तो अब दिया क्या क्या है आपको, सॉल्यूशन दिया आपको है, एक तो आपको दिया हुआ है बूंद पर आवेश, बूंद पर आवेश Q बराबर दिया है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये नेगेटिव होता है आप जानते हैं, केवल मान लेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, और द्रव्यमान बूंद का, बूंद का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। आप ही जानते हैं द्रव्यमान तो आपका कितना हो गया m, घनत्व सॉरी आयतन, बूंद क्या होती है, गोल होती है, अर्थात गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई r³ होता है। घनत्व आप d मान लें चाहे रो मान लें। ठीक है, जल की बूंद है, इसे जल का घनत्व आप 10⁻³ है, तो रख लेते हैं यहाँ से क्या क्या, पहले तो मान निकालिए इसका आप। r बराबर दिया है कितना, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 10⁻² से गुणा कर देंगे या 100 से भाग दे दीजिए, तो 10⁻⁶ मीटर आ गया। जल की बूंद का घनत्व, अर्थात जल का घनत्व
जल का घनत्व D बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक हो गया। और G का वैल्यू आपको दिया हुआ है, G बराबर आप सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो यहां पर संतुलन की अवस्था में, संतुलन की स्थिति में या अवस्था में क्या होगा, वैद्युत बल यानी F बराबर, इसको लिख लेना चाहिए, वैद्युत बल बराबर बूंद का भार। ठीक हो गया। वैद्युत बल F होता है, भार हो गया आपका mg, F बराबर QE होता है। m का मान अभी देखो निकालने के लिए हमने यहाँ सूत्र लगाया आपका 4/3 पाई आर क्यू और इंटू डी और आगे जी। हमें E का मान निकालना है तो क्यों इसके बटे में आ जाएगा। पहले इतना देख लीजिए सही तरीके से, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, देख लिया होगा आपने। अब आगे बात करते हैं इसकी। यहां से इसको हम मिटा दें तो हमें क्या क्या मान चाहिए। एक तो आपको घनत्व चाहिए, 10 की घात माइनस त्रिज्या हो गई। ठीक है, इस सूत्र में आप क्या करेंगे, मान रख लेंगे। देखिए E का मान निकालना है हमें, तो E बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब डी जी अपान में 3 है दिया हुआ, 3Q आ जाएगा। अब सबके मान रख दें यहाँ पे, 4 पाई का मान 3.14 गुणा 10 की घात कितना है, आर का मान 10 की घात आ गया आपका 6 माइनस का 6 और घात हो गई आपकी कितनी 3 ऊपर, डी घनत्व है आपका 3 10 की घात और जी का मान आपका 9.8 हो गया अपान में 3Q 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक हो गया। कुछ कटने वाली चीज अगर है ना तो काट लीजिए, कटने वाला कुछ है नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर लीजिए सीधे से, ये पॉइंट हट सकता है, ये पॉइंट इससे काट हटा दीजिए और ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से ये भी कटेंगे, 4 दूनी 8 नहीं 2 से कटेगा केवल, 2 दूनी 4 1.57 यहाँ से आ जाएगा, इसको 2 से यहाँ काट दीजिए, तो आपका 49 हो गया। तो बचा हुआ हम लिख लें पहले, कितना आपका बचा हुआ है। देखिए E बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर बचा आपका 1.57 गुणा 10 की घात क्या हो गया, हम घात से गुणा हो जाएगी, 10 की घात माइनस 18 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या 10 की घात आपकी 3 बची ऊपर और 49 बची आपकी। ठीक, और बटे में आपका क्या बचा 3 गुणा 10 की घात माइनस 19 बचा। ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसकी से गुणा कर लेंगे, 3 से भाग दे देंगे इसको, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से गुणा कर लीजिए 1.57 और 49 की गुणा कर लीजिए, 9 7 63 की 3 और 9 5 45 और 6 51, 9 कम 9 5 14, 4 7 28 की 8, 15 जी 60 2 62, 3 9 और यहाँ से आपका 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो ये 7693 और डेसिमल 2 के बाद यहाँ लगा दीजिए। घातें देखिए, अब आप यहाँ देखिए माइनस के 18 है प्लस के 3 है, तो क्या होगा यहाँ से घात घट जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 10 की घात माइनस के 15 बचेगी। ठीक, साथ में ये माइनस के ऊपर जाएगी तो ये प्लस की होगी,
ठीक हो गया। 19 में से 15 घट जाएंगे, 4 बचेंगे। तो ई बराबर आपका 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचे, 3 पंजे 15, 1 बचा, 19, 3 छक 18 और 3 चौक 12, यहाँ तक निकाल लीजिए। गुणा 10 की घात आपका 4 बचेगा, ये न्यूटन प्रति कूलम। इस पॉइंट को अगर इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, एक प्लस की पावर बढ़ जाएगी, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2027 में आपको इनमें से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है आपसे। देख लीजिए अच्छी तरह से इसको। थैंक यू वेरी मच। और आप शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, पूरा वीडियो जरूर देखें आप, अगर आपको लाइफ अपनी चेंज करनी है तो। ठीक है, आप हमारा भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी गर्मी में बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं और आपके फ्यूचर के लिए। तो आप भी, आपका फर्ज बनता है कि हमारा पास टाइम पूरा करें 4 घंटे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।